जय हिंद साथियों। आज की इस सेशन में हम 15 मार्च 2023 में पटवारी की जो दोनों शिफ्ट हैं, शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड में जो भी विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इस क्लास की जो पीडीएफ होगी वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी जाएगी। तो चलिए हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, माइकोप्लाज्मा, जो कि क्या है, सबसे छोटा बैक्टीरिया भी है और सबसे छोटी कोशिका भी है। सेकंड है कि यूरिया का निर्माण मानव शरीर में कहाँ पर होता है। तो बेसिकली जो यूरिया बनता है मानव शरीर में वह क्या बनता है, किडनी में। मतलब ये हमारा किडनी से संबंधित होता है। ठीक है, किडनी इसको बनाती है। और यदि किडनी ऑप्शन में नहीं है तो कौन बना के देगा इसको, लीवर बना के देगा। दोनों में से कोई एक डिपेंड करेगा इसमें कि क्या हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है। तो ऐसा रक्त समूह जो सभी को खून दे सकता है वह क्या होता है, हमारा ओ। और यदि ओ ऑप्शन में नहीं है, प्लस और माइनस में दिया है, तो उस केस में वह क्या होता है, ओ माइनस। तो सभी प्रकार के जो रक्तदाता होते हैं उनमें से सभी को खून देने वाला जो यूनिवर्सल डोनर होता है वह क्या होता है, ओ नेगेटिव। अगला जो प्रश्न इसमें पूछा गया था वह क्या है कि मानव के शरीर का तापमान कितना होता है, जिसे अपन बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वह कितनी होती है, 36.98 डिग्री सेल्सियस। और जब इस वैल्यू को हम उसमें चेंज करते हैं एक्यूरेट करने के लिए, तो इसी को ये लोग क्या मानते हैं, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। तो यही ऑप्शन में दिया गया था, यही क्या होगा, हमारा इसका सही उत्तर होगा। और यदि इसी प्रश्न को आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो क्या होगा, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगला जो प्रश्न इसमें पूछा गया था वह क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। तो इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों में जो हम पानी डालते हैं उस पानी को जाइलम के माध्यम से कहाँ पहुँचाते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों में। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ में क्या होता है, पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में आपको पता होना चाहिए कौन सा तत्व होता है, मैग्नीशियम। और यहाँ पे ऊपर क्या होती है हमारे पास, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। ये सब दोनों आपस में अभिक्रिया करके उसके लिए क्या बनाते हैं, पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाते हैं, जिससे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। और साथ में जल का निर्माण करते हैं और हमारे लिए जीवन देने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये इसका समीकरण था जो कि इसमें परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है इसका कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब बेरिलियम क्लोराइड से कराई जाती है तो बेरिलियम का सल्फेट बनता है और सोडियम का क्लोराइड बनता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी पहले। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है कि जब दो चीज़ें देखो ऐसे होती हैं, ए बी लिखा है और फिर क्या हो गया, वो सी डी हो गया और ऐसे आ गया। तो यहाँ का जो बी है वो यहाँ के सी के साथ जुड़ गया और यहाँ का जो डी है यहाँ के एक के साथ जुड़ गया। तो इसको बोलते हैं अपन क्या, विस्थापन अभिक्रिया। ये बी कहाँ चला गया जुड़ने के लिए, सी के पास, और ये डी कहाँ आ गया जुड़ने के लिए, ए के पास। तो इन दोनों ने अपनी जगह क्या कर ली, चेंज कर ली। तो जब भी कभी भी आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है तो इसका आंसर होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चूंकि इसमें दो दो तत्व आगे पीछे हो रहे हैं तो इसका नाम होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसका नाम होता है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। ये जो चैप्टर है हमारा, ये आपको क्लास 10th की जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है उसका सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के दिया है एग्जामिनर ने हमको। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। तो जो न्यूरॉन होता है वह क्या होता है, तंत्रिका तंत्र की इकाई होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। अगला प्रश्न है इसका कि तंत्रिका तंत्र की कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होता है। तो तंत्रिका तंत्र किससे संबंधित है, पहली बात तो आप इसमें क्या समझेंगे कि मस्तिष्क से संबंधित है। तो मस्तिष्क दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहली होती है तंत्रिका कोशिका और दूसरी क्या होती है, ग्लियल कोशिका। क्या होती है, गिलियल कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका में बिल्कुल भी विभाजन नहीं होता है, जबकि ग्लियल कोशिका में थोड़ा बहुत विभाजन हो जाता है। तो तंत्रिका कोशिका की कौन सी वाली कोशिका में विभाजन नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन सेल। इस वाली सेल में कभी विभाजन नहीं होता है और इसमें थोड़ा बहुत हो जाता है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, सही उत्तर कहलाएगा।
ठीक है। आगे इसमें दिया गया समान न्यूट्रॉन वाले तत्वों के उदाहरण हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए इसमें कि समान न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन समान है, मतलब न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वह कैसी होना चाहिए, एक जैसी, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं, जैसे यहाँ पे दिया है आपको सोडियम, ये दिया है मैग्नीशियम, तो ऊपर वाली संख्या में से इस नीचे वाले को घटाएं। अब ये संख्या कैसे याद, तो ये आपको आवर्त सारणी में से याद करनी पड़ेगी। तो यदि आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं, मतलब 23 माइनस 11, तो कितना आएगा आपका, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 2, इसमें से ऊपर कितना है 24, नीचे कितना है 12, इसमें से इसको घटाएं तो 24 माइनस 12, 12 बराबर ये भी 12 आ रहा है और ये भी 12 है, तो ये दोनों क्या है हमारे न्यूट्रॉन। तो सोडियम में और मैग्नीशियम में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, एक जैसी है। तो इसकी जगह पे कोई और ऑप्शन थे, मैंने ये अपने हिसाब से जोड़ के लिखा है, लेकिन प्रश्न संबंधित था न्यूट्रॉन से कि समान न्यूट्रॉन कौन में से है। तो आपको ये तत्वों के जो परमाणु क्रमांक हैं वो, और इनके ऊपर जो इनका परमाणु द्रव्यमान होता है वो, दोनों बातें आवर्त सारणी से आपको याद करनी पड़ेंगी। उसी के आधार पे आप इसमें से समान न्यूट्रॉन या समान इलेक्ट्रॉन या फिर अलग प्रकार के जो समस्थानिक होते हैं उनको ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न इसमें परीक्षा में पूछा गया था वह विटामिन से संबंधित था। इसमें पूछा गया था कि विटामिन ई की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। तो मानव के शरीर में प्रजनन से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, प्रजनन से संबंधित जो रोग होते हैं वह किस में आते हैं, विटामिन ई की कमी से आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था इसमें कि वायु एक तरह का क्या है, मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है या इनमें से कोई नहीं। तो वायु में अलग अलग प्रकार की गैसों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो अतः वायु एक तरह का क्या है, मिश्रण है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वह पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक क्रिया के द्वारा हम उसको अलग नहीं कर सकते, तो उस पदार्थ का नाम क्या होता है, तत्व। तत्व ऐसा स्वरूप होता है किसी पदार्थ का जिसे हम किसी भी विधि के द्वारा तोड़ नहीं सकते, अर्थात तत्व किसी भी रासायनिक पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम रूप होता है। अगला बिंदु इसमें पूछा गया था कि घरेलू अपशिष्ट को हम क्या कहते हैं। तो जो जैविक अवशिष्ट होता है, घरों से जो कचरा निकलता है, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए या फिर विभिन्न प्रकार का थोड़ा बहुत कचरा हो गया घर का, तो वो सब क्या होते हैं, जैविक अपशिष्ट होते हैं। तो ये एक प्रश्न है इसमें जो कि पर्यावरण के प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन था। तो कुछ प्रश्न पर्यावरण से भी इसमें पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, क्लास 6 से लेकर 10 तक की जो एनसीईआरटी है उसके पीछे कुछ लास्ट में कुछ टॉपिक दिए हैं आपको पर्यावरण के, तो उनको आपको पढ़ना है। नहीं तो मैं इसके बाद बीच में कभी वीडियो बना के आपको थोड़ा थोड़ा करके उसमें बता दूंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उसके, तो उनको आप पढ़ लीजिए। आगे इसमें पूछा गया था कि जल प्रदूषण की मात्रा किससे मापी जाती है। तो टर्म होती है जिसका नाम होता है BOD, जिसे आप बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, और इसी की सहायता से हम जल के प्रदूषण की मात्रा को मापते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था इसमें कि अस्थियों में या हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है। तो वह कौन सा होता है, हमारा ओसिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि हमारी हड्डियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है। तो कैरेटिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे नाखूनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया था ग्रेफीन किसका अपर रूप होता है। तो ग्रेफीन हमारा कार्बन का अपर रूप होता है जो कि कार्बन के जैसा ही दिखता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि चुंबक का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो जो फेरस मैग्नेटाइट टाइट होता है उसी को क्या कहते हैं अपन, रासायनिक सूत्र कहते हैं किसका, चुंबक का। जो सूत्र क्या होता है Fe3O4, इसको ही अपन बोलते हैं चुंबक का केमिकल फॉर्मूला। आगे कुछ प्रश्न इसमें ऑप्टिक्स से भी पूछे गए हैं फिजिक्स में, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल दर्पण का प्रयोग हम किस में करते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग आपने सुना होगा कि जो सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर में खाने को पकाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन एक केमिस्ट्री की आवर्त सारणी से था, जिसमें एक टर्म बना के दिया था संकेत Pu किस तत्व का संकेत है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो Pu को अपन बोलते हैं प्लूटोनियम, ये एक तत्व है प्लूटोनियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 94। तो ये बात भी आप इसमें याद रखेंगे और आवर्त सारणी को आपको करना होगा रिवीजन, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है श्वसन से संबंधित, इसमें श्वसन से संबंधित कुछ रोग दिए गए थे। तो इसमें कहा जाएगा आपका टीबी, जो कि क्या था,
फेफड़ों से संबंधित रोग था, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। अगला था कि ऊष्मा या विद्युत का अच्छा संवाहक या सुचालक कौन होता है? तो आपको पता है कि जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें से जो चांदी होता है वह ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, सबसे अच्छा और सर्वोत्तम सुचालक होता है। अगला पूछा गया था कि क्विक लाइम क्या होता है? क्विक लाइम मतलब होता है CaO, जिसे आप बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और यदि इसमें आप पानी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वो CaOH का होल ट्वाइस, जो कि बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसे कहते हैं अपन बिना बुझा हुआ चूना, जिसे ये अपन क्या बोलते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि जल का उच्च घनत्व किस तापमान पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आप एक बात याद रख सकते हैं, बात यह है कि जब हम पानी की बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाने पर पानी का जो घनत्व होता है पहले बढ़ता है। मतलब 0 से यदि आप 1 बढ़ाओगे, 2 बढ़ाओगे, 3 बढ़ाओगे, 4 बढ़ाओगे, तो जो पानी का घनत्व है वह पहले बढ़ेगा। और यदि 4 के बाद आप बढ़ाओगे तो पानी का घनत्व क्या होता है, घटने लगता है। और 4 पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और यही आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया। अगला प्रश्न है इसमें कि चक्रवात का केंद्र बिंदु होता है या क्या कहलाता है? तो चक्रवात के केंद्र बिंदु को आंख या आई के नाम से जानते हैं। आगे है इसमें बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया करवाने पर क्या प्राप्त होता है? तो इस समय जब इसकी अभिक्रिया इससे कराई जाती है बुझे हुए चूने की, तो क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आगे पूछा गया था इसमें कि पोलियो का टीका क्या कहलाता है? तो OPV क्या कहलाता है, पोलियो का टीका कहलाता है। तो इस तरह आज की इस वीडियो में मैंने 15 तारीख की जो पटवारी की परीक्षा थी उसमें जो विज्ञान के प्रश्न आए थे जो कि संभावित थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। आगे की वीडियो में हम जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके लिए एनालिसिस लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट।